स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल रजी राम मैया में। आज आप करना रहा क्लास 8 को आज पेपर आवेगो 21 तारीख ने। वो क्या आवेगो क्या नहीं आओगो 8वीं क्लास वो अंग्रेजी को बात करांगा आप। तो पहली बात तो आटा और डरना ही था बिल्कुल ही ज़रूरी को नहीं, पेपर एकदम आसान आओगो अगर ते तैयारी ढंग करी है तो इंस्ट्रक्शन टाइम था 2.5 घंटा को मिल लगो। नंबर 80 को कैंडिडेट्स मस्ट राइट देयर रोल नंबर ऑन द क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर के ऊपर आपका रोल नंबर लिखना है और सारा प्रश्न करना कंपलसरी है। पार्ट 1 पहला, सी इज़ एन अनटाइडी गर्ल, यानी पहले में आपको क्या बनना है, आर्टिकल बनना है। कौन सा आर्टिकल आएगा, अनटाइडी, ए की ध्वनि आ रही है सबर की आ रही तो एन आएगा यहाँ पे। दूसरा, द बीच वाज गेटिंग खालिस्तान एंड स्मॉलर, स्मॉलर एंड स्मॉलर कंपेरेटिव डिग्री है। तीसरा, यू खालिस्तान प्रेफर टू हैव योर मील्स कुकड बाई ए बावर्ची, यू शुड आपको क्या दी गई है, एक सलाह दी गई है, प्रेफर प्राथमिकता देना। चौथा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू फॉरेस्ट, जंगल से संबंधित कौन सा नहीं है, कंप्यूटर ही नहीं है, बाकी ट्री एनिमल रिवर ये तो सारे हैं। विच ऑफ द अंडरलाइन लेटर हैव डिफरेंट साउंड, अलग आवाज़ किसकी है, ये हो गया पीस, ये लेडीज़, ये बिलीव, ये फ्रेंड, तो फ्रेंड की आवाज़ अलग है, बाकी सब की सेम है। द मीनिंग ऑफ द वर्ड रिप्लाइड, रिप्लाइड मानिए जवाब देना उत्तर देना तो आंसर्ड। दे आर खालिस्तान एक्साइटेड टू गो ऑन दिस आउटिंग, यूजुअली सामान्य तौर पर वो एक्साइटेड रहते हैं, बाहर जाने के लिए उत्साहित रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 से 11 आपको ब्रैकेट में दिए गए हैं 4 शब्द, विजिटेड, ट्रू, इनोसेंट, फॉल्ट। विजिटेड यानी यात्रा की, ट्रू यानी सच, इनोसेंट यानी निर्दोष, फॉल्ट यानी गलती। ए मैन वाज पुट इनटू जेल विदाउट एनी फॉल्ट, तो यहाँ पे क्या आएगा, फॉल्ट, बिना किसी गलती के एक आदमी को जेल में डाल दिया गया। व्हेन द किंग विजिटेड द जेल, दूसरे में क्या आएगा, विजिटेड, जब राजा ने जेल की यात्रा की। ही टोल्ड हिम दैट ही वाज इनोसेंट, उसने राजा को बताया कि वो क्या था, इनोसेंट था। द किंग फाउंड आउट दैट इट वाज ट्रू, और राजा ने पाया कि ये सही है। फिर अब प्लूरल फॉर्म लिखने आपको, टेरिटरी, टेरिटरी जब भी किसी शब्द के अंत में वाई हो और वाई से पहले वाला अक्षर व्यंजन हो, मतलब अंग्रेजी में ए ई आई ओ यू को छोड़कर बाकी सारे व्यंजन होते हैं, तो आप क्या करेंगे, वाई को हटाकर आई ई एस लगा देंगे, तो इसका क्या बन जाएगा, टेरिटरीज, वाई को हटाकर आर के आगे आई ई एस, और वॉल का क्या हो जाएगा, वॉल्स। फिर है आगे 13वां, राइट द मिसिंग लेटर्स इन फॉलोइंग वर्ड्स, मिसिंग लेटर, आर ई एम बी ई आर, रिमेंबर, तो पहले में आ जाएगा ई, आर ई एम बी ई आर, दूसरे का स्थान में आ जाएगा बी, और इसमें कंडीशन की स्पेलिंग है CONDITION, कंडीशन। 14वां, खालिस्तान दे सो द रेड लाइट एट द क्रॉस रोड दे स्टॉप्ड देयर कार, जैसे ही उन्होंने चौराहे पर लाल बत्ती देखी उन्होंने अपनी गाड़ी रोक दी, तो जैसे ही के लिए आता है एज सुन एज, जैसे ही, एज लॉन्ग एज जब तक। 15वां, अरेंज द वर्ड्स इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेज, आपको एक वाक्य बनाना है जिसका सही अर्थ निकले, तो वाक्य की स्ट्रक्चर क्या होती है, सब्जेक्ट प्लस HV प्लस MV प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो वुड HV की तरह काम में आएगा। ए कोइन दे टॉस, दे यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो पहला क्या वाक्य क्या बन जाएगा, दे वुड टॉस ए कोइन, टॉस ए कोइन, दे वुड टॉस ए कोइन, पहला वाक्य। दूसरा, इज इन भारत एंड लव्ड लाइक द रामायण, तो रामायण सब्जेक्ट है अपना, रामायण पहले नंबर पर, रामायण, इज, फिर लव्ड एंड लाइक्ड, लव्ड एंड लाइक्ड इन भारत, इन भारत, रामायण को भारत में प्यार और पसंद किया जाता है, तो रामायण इज लव्ड एंड लाइक्ड इन भारत। 16वां, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट, तो आपको 4 शब्द दिए गए, ओपन, ड्रिंकिंग, बिफोर, रूल्स, इन चारों में से कोई 2 भरने हैं खालिस्तान के अंदर। ओपन का अर्थ क्या होता है, खुला, ड्रिंकिंग पीना, शराब वगैरह पीना, बिफोर यानी पहले, रूल्स यानी नियम, तो वी शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, हमें ट्रैफिक के नियम का पालन करना चाहिए।
दूसरा, डू नॉट मिक्स खालिस्तान एंड ड्राइविंग, ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग, ड्रिंकिंग और ड्राइविंग को मिक्स मत करो, यानी ड्रिंक करके कभी भी ड्राइविंग मत करो। फिर है पैसेज, जोडी गेव हिमसेल्फ ओवर टू थॉट्स ऑफ द फोन। अब देखो पैसेज का अगर आपको हिंदी अर्थ नहीं आता है तो हम कैसे करेंगे, तो हम पहले आपको जैसे भी हो पैसेज पढ़ना है, चाहे हिंदी अर्थ आए या ना आए, पैसेज पढ़ेंगे आप। उसके बाद क्वेश्चन में जाएंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, जोडी डिड नॉट वांट मिलवेल विद हिम फॉर टू रीज़न, राइट एनी ऑफ द रीज़न। तो जोडी जो है वो नहीं चाहता कि मिलवेल उसके साथ आए, और इसके दो कारण हैं, दोनों में से कोई एक कारण बताना है आपको। तो देखो, सडनली जोडी वाज अनविलिंग, यहाँ से शुरू हो रहा है, अनविलिंग टू हैव मिलवेल विद हिम, इट वाज इफ़ द फोन वाज डेड और कुड नॉट बी फाउंड, ही कुड नॉट हैव हिज डिसअपॉइंटमेंट सीन। पहला कारण तो यही है कि अगर मान लो वो हिरन का बच्चा है, फ़ोन वो मरा हुआ पाया जाए, तो जब जोडी निराश होगा वो अपनी निराशा किसी को दिखाना नहीं चाहता। और दूसरा कारण क्या है, एंड इफ़ देयर फोन वाज देयर द मीटिंग वुड बी सो लवली एंड सो सीक्रेट दैट ही कुड नॉट इंड्योर टू शेयर इट। और दूसरा कारण ये है कि अगर वहाँ पर वो मृगशावक मिल जाता है तो जो मिलन होगा मृगशावक का और जोड़ी का, वो इतना शानदार, इतना प्यारा होगा कि वह किसी और को इसे बांटने में सहन नहीं कर सकता। तो पहले का आंसर। दूसरा, टू विच साइड डिड जोडी आस्क मिलवेल टू मूव द हॉर्स एंड वाई। जोडी ने मिलवेल को किस साइड से जाने के लिए घोड़े से कहा और क्यों, तो देखते हैं। ये रहा दूसरी लाइन में, कट टू द नॉर्थ मिलवेल, कौन सी साइड में कहा, नॉर्थ साइड में कहा। क्यों कहा कि इट वाज अप हियर दैट पा गोट बिटन बाई स्नैक, क्योंकि यह वही जगह है जहाँ पर उसके जोडी के पिताजी को सांप के द्वारा काटा गया था। तो दूसरे का आंसर हो गया। तीसरा, व्हाट डिड जोडी डू व्हाइल पासिंग द अबेंडेंड क्लियरिंग। जब जो अबेंडेंड क्लियरिंग थी, अबेंडेंड मतलब त्यागा हुआ, छोड़ा हुआ, जहाँ पर कोई भी नहीं जाते, सुनसान जो जगह होती है, वहाँ से गुजरते हुए जोडी ने क्या किया। दे पास द अबेंडेंड क्लियरिंग ही सैड, उसने कहा किससे, मिलवेल से, कि घोड़े को नॉर्थ साइड में ले लो। फिर 18वां भी इसी पैसेज में से आएगा, फॉर विच सेकेंड रीजन डिड जोडी नॉट वांट मिलवेल विद हिम। दूसरा कारण क्या था, दूसरा कारण वही वाला है कि इफ़ द फोन वाज देयर द मीटिंग वुड बी सो लवली दैट ही वुड नॉट इंड्योर टू शेयर इट, कि अगर वहाँ पर फ़ोन मिल जाता है, जो मृगशावक मिल जाता है, तो इनका जो मिलन है वो बहुत ही प्यारा होगा और इसको वो किसी दूसरे के साथ शेयर करना सहन नहीं कर सकता। यानी इसका आंसर कहाँ है, देखो 18वें का पहले का, ये रहा, इफ़ इट वाज हियर, सॉरी ये नहीं है, ये है, द मीटिंग वुड बी सो लवली एंड सो सीक्रेट दैट ही कुड नॉट इंड्योर टू शेयर इट। 18वें का पहले का था ये। अब 18वें का दूसरा देखते हैं, वाई वाज मिलविल अफ्रेड टू लीव जोडी अलोन। जोडी को अकेले छोड़ने के लिए मिलविल डरा हुआ क्यों था। तो लास्ट लाइन में देखते हैं, बट आई एम अफ्रेड टू लीव यू, सपोज यू गोट लॉस्ट और गोट बिटन बाई द स्नेक टू, कि अगर तुम जंगल में कहीं खोगे या तुम्हें भी सांप ने काट लिया तो क्या करेंगे, तो इसलिए मिलविल डरा हुआ था। लास्ट लाइन होगी इसका आंसर। फिर 18वें का थर्ड, राइट द अपोजिट वर्ड फ्रॉम द पैसेज ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। टुक मानी क्या होता है, लेना, तो इसका हो जाएगा गेव। नियर का मतलब होता है पास, तो इसका हो जाएगा फार, दूर। और ये पैसेज में होने चाहिए, देखते हैं ये पैसेज में है कि नहीं है। तो देखो पहले का तो ये रहा गेव, और दूसरे का नियर पास का हो जाएगा दूर, फार, ये रहा दूसरे का फार। तो आपको पैसेज में से ही करने हैं, किसी भी हालत में अपनी मर्जी से नहीं करना है, पैसेज में ही होने चाहिए ये।
फिर है बी नंबर पैसेज, गुड इवनिंग सेड द पोइट, कैन यू गिव ए ट्रेवलर ए नाइट शेल्टर। तो ये है आपके जो पार्ट है स्टोन वाला, स्टोन फेस। तो पहला क्या है, व्हाट डिड द पोइट आस्क अर्नेस्ट फॉर, कवि है वो अर्नेस्ट को किस बात के लिए कहता है। तो द पोइट आस्क्ड कैन यू गिव ए ट्रेवलर ए नाइट शेल्टर, क्या एक रात के लिए आप यहाँ पर रुकने दे सकते हैं। बी, हैड द पोइट एवर मेट सच ए पर्सन लाइक अर्नेस्ट, क्या कवि अर्नेस्ट से जैसे आदमी से कभी मिला है। तो नेवर बिफोर हैड द पोइट टॉक्ड विद ए मैन अर्नेस्ट, नहीं। तो हमारा उत्तर क्या होगा, नहीं, वो ऐसे आदमी से पहले कभी नहीं मिला है। तीसरा, आइडेंटिफाई एंड राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग सेंटेंसेज। ए पर्सन हु राइट्स पोइम, एक व्यक्ति जो कविताएं लिखता है उसे क्या कहते हैं, पोइट, POET, पोइट, कवि। और दूसरा क्या है, ए पर्सन हु ट्रेवल्स अराउंड द कंट्री इन ए लार्ज व्हीकल एंड डज नॉट हैव ए परमानेंट होम एनीवेयर, एक आदमी जो देश में घूमता रहता है उसका कोई स्थायी निवास नहीं होता, उसे कहते हैं ट्रेवलर, TRAVELLER। और ये स्पेलिंग पैसेज में ही मिलेगी आपको दोनों की, दोनों। तो दूसरे का हो जाएगा ट्रेवलर, पहले का हो जाएगा पोइट। फिर 20वां, बाई विच थिंग्स वाज अर्नेस्ट मूव्ड, कौन सी चीज़ों से अर्नेस्ट मूव हो गया था। तो ये देखते हैं हम, लास्ट लाइन, अर्नेस्ट ऑन द अदर हैंड वाज मूव्ड बाय द लिविंग इमेज फ्लंग आउट ऑफ द पोइट्स माइंड, ये लास्ट लाइन आपका आंसर हो जाएगी। फिर बी, व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ अर्नेस्ट व्हेन द पोइट आस्क्ड टू गिव हिम शेल्टर फॉर वन नाइट, अर्नेस्ट की प्रतिक्रिया क्या थी जब कवि ने उससे एक रात के लिए शरण देने के लिए पूछा। तो यहाँ पर देखो, आंसर्ड अर्नेस्ट एंड ही एडेड स्माइलिंग। तो पहली बात तो ये है कि अर्नेस्ट ने जवाब दिया बिल्कुल ग्लेडलियन, खुशी से, प्रसन्नता से, हाँ मैं तुम्हें जगह दे सकता हूँ रात में सोने के लिए। आई थिंक आई नेवर शो द ग्रेट स्टोन फेस लुक सो हॉस्पिटैलिटी एट ए स्ट्रेंजर, और फिर उसने कहा कि मैंने इस ग्रेट स्टोन फेस के चेहरे को इतना आदर सत्कार भाव वाला आज से पहले कभी नहीं देखा। ये दोनों लिख सकते हो आप। और फिर है थर्ड नंबर, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स नेक्स्ट टू समबडी, किसी के सामने होना। तो किसी के सामने होना का क्या होगा, बिसाइड, बगल में होना, बिसाइड बगल में होना। तो ये होगा बिसाइड, बगल में होना, किसी के एकदम जस्ट पास में होना, बिसाइड, बगल। अब है पैसेज नंबर C जो कि अनसीन होगा। मैनी ईयर्स अगो देयर वाज ए माइजर नेम्ड लखीमल इन बांसवाड़ा। और इसको पढ़ने के बाद, पहले तो इसको पढ़ोगे आप, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 का पहला, व्हाट डिड क्रोडिमल डू एवरी डे, क्रोडिमल हमेशा क्या किया करता था। तो देखो क्रोडिमल यहाँ पे है, क्रोडिमल, ही स्पेंड्स लेस एंड सेव्स मोर देन यू एवरी डे, यानी वह खर्च तो कम करता था, बचाता बहुत ज़्यादा था हर दिन। दूसरा, व्हाट डिड लाखीमल डू विथ हिज शूज ऑन द वेट ग्राउंड, अगर ज़मीन गीली होती तो लाखीमल अपने जूतों का क्या करता, अपने शूज़ का क्या करता। ऑन वेट ग्राउंड ही ऑलवेज टुक देम ऑफ एंड पुट देम इनटू द पॉकेट, वह उनको उतार लेता, अपनी पॉकेट में रख लेता। तो ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक आपका आंसर। फिर है 22 का, हु लिव्ड इन नागौर, नागौर में कौन रहता था। तो क्रोडिमल लिव्स इन नागौर, आपका सिंपल सा जवाब हो जाएगा क्रोडिमल लिव्ड इन नागौर। फिर है आगे बी, आइडेंटिफाई एंड राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स, हैविंग ए लॉट ऑफ मनी और प्रॉपर्टी, जिसके पास बहुत ज़्यादा धन पैसा हो तो उसे क्या कहेंगे, रिच, क्या कहेंगे, रिच। ये रहा RICH, रिच। फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच इज़ अपोजिट टू ऑलवेज, ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा, तो इसका अपोजिट क्या होगा, नेवर, कभी नहीं। और देखते हैं हम नेवर कहाँ है, तो ये रहा आपका नेवर, कभी नहीं। अब आ जाते हैं हम 23rd नंबर क्वेश्चन में, सम पिजन्स वर कॉट इन द नेट, कुछ कबूतर है वो जाल में फंस गए। दे डिसाइडेड टू फ्लाई विद द नेट, उन्होंने जाल के साथ उड़ने का सोचा। वंस ए हंटर स्प्रेड ए नेट इन फॉरेस्ट, एक बार एक शिकारी ने जंगल में जाल बिछाया। द रेड्स कट द नेट, चूहों ने जाल को काट दिया। और लास्ट में क्या है, द पिजन फ्लू टू देयर फ्रेंड्स रेड, कबूतर है वो अपने दोस्त चूहों के पास दौड़े। तो सबसे पहला कौन सा आएगा, वंस वाली जो लाइन है वो पहले आएगी, तो 3rd नंबर पहले आएगा। उसके बाद
उन्होंने निश्चय किया जाल के साथ ही उड़ जाने का, तो दूसरा आएगा, सॉरी उसके बाद पहला आएगा, कुछ कबूतर है वो उस जाल के अंदर फंस गए, तो पहला, और पहले के बाद दूसरा, और दूसरे के बाद आएगा अपना पांचवा, और पांचवे के बाद आएगा चौथा। फिर पार्ट 5, यू आर आदेश आशा, योर फ्रेंड इज आउट ऑफ स्टेशन, राइट ए लेटर टू योर फादर। आप आदेश या आशा हो, आपके पिताजी स्टेशन से बाहर है, अपने पिताजी को एक पत्र लिखो, इन्फॉर्मिंग हिम अबाउट द इलनेस ऑफ योर मदर, कि आपकी माताजी बीमार है और आप इन्हें, ये है अपना लेटर, तो चाहे तो आप लेटर कर लो, या इसके अथवा में आती है एप्लीकेशन, वो एप्लीकेशन कर लो। एप्लीकेशन क्या है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर फॉर ए रेलवे कंसेशन वारंट। रेलवे कंसेशन वारंट का मतलब क्या होता है, रेलवे के अंदर किराया ना लगे, इसके लिए आप अपने हेडमास्टर को एक पत्र लिखो कि वो आपको ID कार्ड वगैरह बना के दे। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, आप अपना एड्रेस लिख सकते हो, यहाँ पे 2 लाइनें दी हुई है, कोई भी एक एड्रेस रट लो जो आपको क्या है लिखना ही है, जैसे 21 रानी मार्केट जयपुर, फिर नीचे अप्रैल 20 2023 डेट लगा दी, और उसके नीचे द हेडमास्टर यहाँ पे क्या लिखेंगे, द हेडमास्टर, और हेडमास्टर के नीचे क्या लिखेंगे, स्कूल का नाम, जैसे GSS जयपुर, और सब्जेक्ट क्या लिखेंगे, टू इश्यू रेलवे कंसेंट वारंट, क्योंकि सब्जेक्ट अपना कहाँ है, ये रहा, फॉर ए रेलवे कंसेशन वारंट। और फिर सर, मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल इन क्लास 8th, प्लीज़ इश्यू माई रेलवे कंसेशन वारंट, थैंक यू, योर्स ओबीडियंटली नाम। फिर क्वेश्चन नंबर 25, आपको एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है 100 शब्दों में, ए सीन एट ए रेलवे स्टेशन, की रेलवे स्टेशन के ऊपर का दृश्य आपने क्या देखा वहाँ पर, इन शब्दों को आप काम में ले सकते हैं। इसके अथवा में है स्टोरी, और किसकी है वो आपको जानकर खुशी होगी, ए लॉयन एंड ए माउस की, वंस ए लॉयन ए माउस जंप्स, तो ये तो सभी बच्चों को याद है। तो ऐसा ही पेपर आएगा, ज़्यादा कोई टफ नहीं आएगा, डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बस अपनी तैयारी पे भरोसा रखो, अपने पे भरोसा रखो, अच्छे मार्क्स आएंगे, सभी के सभी A ग्रेड से पास होगे। आप ये अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दो। थैंक यू वेरी मच।